बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी से कुछ डेफिनेशंस और इंसेक्ट्स की खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो जानदारों के एक खास ग्रुप से डील करेगी और ये ग्रुप इंसेक्ट्स कहलाएगा। आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि क्लास इंसेक्टा की स्टडी, इंसेक्ट्स की स्टडी या हशरात की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहेंगे। Insects are the small arthropod animals that has 6 legs and 1 or 2 pairs of wings. Insects small arthropod animals हैं जिनके पास 6 legs मौजूद होंगी, 1 या 2 pairs of wings होगा और ये invertebrate animals हैं जैसे कि स्पाइडर और टिक्स, इन्हें हम इंसेक्ट्स कहेंगे। इस स्लाइड के अंदर आप मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आंट मौजूद है, ये बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई और बीटल, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं और इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहेंगे। उसके बाद पेस्ट और पैथोजन का आपको पता होना चाहिए। पेस्ट आर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट आर अदर एनिमल दैट अटैक्स क्रॉप्स, फूड एंड लाइवस्टॉक। पेस्ट कोई भी इंसेक्ट्स या डिस्ट्रक्टिव एनिमल हो सकता है जो क्रॉप को, फूड को, लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचाएगा, इसे हम पेस्ट कहेंगे। टमाटो प्लांट को अट्रैक्ट करेगी व्हाइट फ्लाई, यानी कि व्हाइट फ्लाई इसका पेस्ट कहलाएगा। अगर यही नुकसान, यही डिस्ट्रक्शन, यही डैमेज, यही हार्म बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे तो इसे हम पैथोजन कहेंगे। सारे के सारे इंसेक्ट्स हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। कुछ इंसेक्ट से हम फायदा भी हासिल करते हैं, ये प्रोडक्टिव और यूजफुल भी हैं। इन्हें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स या बेनिफिशियल बग्स कहते हैं और इसकी एग्जांपल है हनी बी। हनी बी से हम हनी लेते हैं जो फूड के तौर पे इस्तेमाल होगा, इससे वैक्स हासिल करेंगे जिसे कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट्स आज से 500 मिलियन साल पहले ओरिजिनेट हुए। आपने याद रखना है तब पैलियोजोइक इरा था और ऑर्डिवेशियन पीरियड था। इस अर्थ के ऊपर पाए जाने वाली जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है, ये क्लास इंसेक्टा कहलाएगी, यानी सबसे ज्यादा तादाद अर्थ के ऊपर इंसेक्ट्स की है। अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जानदारों में 72% इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और 9 से 15 लाख इसकी नॉन स्पीशीज हैं। अर्ली डिटेल्स के मुताबिक आज से 6000 साल पहले जो इंडियन इंसेस्टर थे वो सिल्क वर्म को रेयर करते थे, सिल्क से क्लॉथ बनाते थे और इसे कमर्शियल सेल के लिए इस्तेमाल करते थे। क्लास इंसेक्टा या इंसेक्ट्स की कुछ खुसूसियात हैं। ये इनवर्टिब्रेट हैं और इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनके फूड सेगमेंटेड या जॉइंटेड होते हैं और इनका सब फाइलम यूनिरेमिया है। करैक्टर में से फर्स्ट करैक्टर को देखते हैं, सेगमेंटेड बॉडी। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर, छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर, छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर मुश्तमिल होगी और हर सेगमेंट को 2 या 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा जिसे हम टैग्मा या टैगमेटा कहेंगे और ये प्रोसेस टैगमोसिस कहलाएगा। इस स्लाइड के अंदर आप सेंटीपीड को देख सकते हैं। टैगमोसिस के जरिए इसकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। थर्ड कैरेक्टर है रीन्यूएबल काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी के बाहर काइटन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब ये एक्सोस्केलेटन को उतार देते हैं, इसे शेड कर देते हैं क्योंकि हार्ड स्केलेटन इनकी बॉडी को कन्फाइंड कर देता है और इनकी ग्रोथ के अंदर इन्हें प्रॉब्लम आती है और इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। करैक्टर फिफ्थ है बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर बायलेटरली सिमेट्रिकल डिवीजन पाई जाती है, यानी बायलेटरल सिमेट्री होगी इनकी बॉडी के अंदर। बायलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड किया जाए तो इसकी बॉडी लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। हमारी बॉडी बायलेटरल सिमेट्री शो करेगी। अगर हमें सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट सिमिलर होगा जैसा हमारा बॉडी का राइट पार्ट है। करैक्टर 6 है द बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड।
इनकी बॉडी कैविटी जिसे हेमोसील कहते हैं, इसके अंदर ब्लड होगा जिसे हेमोलिम्फ कहेंगे। करैक्टर 7 ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर पाई जाएगी, जो माउथ से स्टार्ट होगी और पोस्टीरियर एंड एनस तक जाएगी। इस स्लाइड के अंदर आप कॉकरोच को देख सकते हैं। इसने अपना एक्सोस्केलेटन मोल्टिंग के जरिए, एक्डाइसिस के जरिए उतार दिया है ताकि अपनी ग्रोथ कर सके। सेगमेंटेशन एंड टैगमोसिस। सेगमेंटेशन छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाना जिन्हें मेटामर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं N1, N2, N3, T1, T2, T3 ये सारे मेटामर्स हैं और मेटामर्स आपस में मिलके 3 मेजर सेगमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पर HD, TH और AB ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को हम टेगमेटा या टैगमा कहेंगे और सेगमेंटेशन का ये प्रोसेस टैगमोसिस कहलाएगा। डोर्सल हार्ट विद वाल्व लाइक ऑस्टिया। डोर्सल साइड के ऊपर हार्ट पाया जाएगा जिसमें ओपनिंग होगी ऑस्टिया। इसी ऑस्टिया से हेमोलिम्फ हार्ट के अंदर जाएगा और हार्ट में से बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। डोर्सल ब्रेन इनके अंदर पाया जाएगा और वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होंगी। स्टीरिएटेड मसल्स पाए जाएंगे जिनमें डार्क और लाइट बैंड्स होंगे। सीलिया इनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। हेयर लाइक वेबरेटाइल मौजूद होंगे जो सेंसरी रिसेप्शन का काम करेंगे। इनके अंदर पेयर्ड सेगमेंटेशन या सेगमेंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो अपेंडेजेस हैं वो सेगमेंट्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। इस स्लाइड के अंदर अयोटा, हेमोसील, हार्ट के चैम्बर, एलरी मसल्स को दिखाया गया है। ये सारे के सारे पंपिंग ऑफ हार्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ हेमोलिम्फ के अंदर इन्वॉल्व होंगे। रिलेशनशिप विद अदर आर्थ्रोपोड्स। दूसरे आर्थ्रोपोड्स के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे।